17 साल की उम्र में ज्वाइन बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट क्रू इन सहारा. So the makers don't take you in that light. OTT is all about strong characters. मैं makers को बोलता तो फिर तो मैं टीवी कर लूँ, मैं OTT क्यों करूँ? मुझे कोई प्रेशर नहीं है शोज़ का, मुझे कोई प्रेशर नहीं है एक्स्ट्रा शूटिंग का, मुझे किसी चीज़ का कोई बैगेज नहीं है. आई एम जस्ट enjoying and chilling with my work and my life now. हाय, मैं हूँ आमिर अली और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़. हर किसी की ज़िंदगी में एक ट्रायल का वक्त तो आता ही है, सभी गुजरते हैं. बस परतें जो हैं वो किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा होती हैं, किसी की कम, लेकिन गुजरते सभी हैं. इस वक्त मैं उस सीरीज़ की बात कर रही हूँ जिसका इंतज़ार आप सभी को है और इसके बहुत अहम हिस्सा हैं आप सबके चहेते आमिर अली. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. और आमिर, गुड टू सी यू लाइक यू नो इन अ डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट रोल्स ऑल टुगेदर. आपको टेलीविजन के वक्त से देखती आई हूँ एंड यू हैव अचीव्ड अ लॉट दैट वे. जी, trying to do different things, trying to grow at times. हाँ, थोड़ा रुकना पड़ा because जब आपने इतना काम किया है टेलीविजन पर, so the makers don't take you in that light. Like the OTT right now, the serious OTT, the makers, the bigger ones. जी. उन सब ने आपको देखा है, लेकिन उन सब ने आपको एक डिफरेंट नज़रिए से देखा है. जहाँ टेलीविजन पे आप सिर्फ हीरोइज्म कर रहे हैं, या सिर्फ आप एक लवर बॉय बने हुए हैं या फनी कॉमेडी कर रहे. तो इनफैक्ट ये मैं इस द ट्रायल में कॉप प्ले कर रहा हूँ एंड मैंने एक बहुत ही एक ऐसा कॉप प्ले किया है जो कॉप नहीं होना चाहिए वैसा. अच्छा. I played a mad cop in a show called FIR and I was Bajrang Pandey. So वहाँ से निकलने के लिए it was so वो एक अलग पुलिस वाला था, ये एक अलग पुलिस वाला है. हाँ, ये जैसे होना चाहिए वैसा है. ये एक महाराष्ट्रन कॉप है जो काम को लेके बहुत सीरियस है and I wanted to do something serious but I wanted to be sure कि जो मेकर है वो ऐसा हो जो मुझे उस तरीके से पोर्ट्रे करे. अब बहुत ही अहम चीज़ जो आपने बोली कि टेलीविजन में जब आप आए थे, ऑफ कोर्स एक उम्र भी कम थी और यू नो यू जस्ट वांटेड टू वर्क एंड तो वहाँ पे हीरो होता था, मोस्टली हीरोइज्म होता था. लेकिन जब आप एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी कैरेक्टर रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अदरवाइज चीज़ बन नहीं पाती. OTT is all about strong characters. This show it's not about heroism, it's about every character is important. It just depends आप कितने shows देखते हो. आप वो show में आपको बोलते वो character best था. So it's about how you portray that particular character. And तो initially जब मैंने TV से break लिया, मुझे OTT से offers आते थे, मगर they were very typical shows. तो मैं makers को बोलता तो फिर तो मैं TV कर लूँ, मैं OTT क्यों करूँ? एंड मुझे इस टाइप के शोज़ करने थे जो एक ensemble हो, मेकर्स बड़े हो, स्टार्स बड़े हो. जैसे इस शो में काजोल मैम है. सो द शो इज़ ड्रिवन बाय हर, इट्स हर शो बट आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो. जो जैसे आपने कहा कि इंतज़ार करना पड़ा, सो हाउ वाज इट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नामी टेलीविजन एक्टर्स जैसे मोना सिंह हो गई या फिर रोनित रॉय हो गए, दे हैव मेड देयर मार्क अगेन लाइक यू आर डूइंग इट. तो ये इंतज़ार जो था, ये ट्रांजिशन जो था, कितना मतलब मुश्किल भी कह सकती हूँ. मुश्किल भी रहा. यू नो क्या होता है, बिकॉज लाइक रोनित ने अगर इतने टाइम से टीवी किया, वो सब मेरे से थोड़ा पहले थे, बट उन्हें आई एम श्योर जब वो शिफ्ट कर रहे होंगे उनको ब्रेक लेना पड़ा होगा, उनको थोड़ा सा इफेक्ट हुआ होगा, बिकॉज द मेकर्स हैव सीन यू इन अ सर्टेन कैरेक्टर, सो दे डोंट गेट दैट कैरेक्टर आउट वेरी इजीली टिल द टाइम दैट वन मेकर ट्रस्ट. क्योंकि आप रोज देखते हैं उसे, उसके मतलब आप, मुझे लगता है कि आप लोग तो हर घर का हिस्सा बन गए थे. जी. फिल्म एक्टर्स तो एक फिल्म आती है तब आती है. मैंने मुझे अब तक याद है, मैं टीवी मैंने ब्रेक लिया था और 2 साल के बाद भी मैं किसी को मिलने गया एंड दैट मेकर सिंगर, आई जस्ट सॉ योर टीवी शो, बहुत अच्छा था. क्यों देखा? सर मैंने 2 साल से टीवी नहीं किया है, आपने कौन सा टीवी शो देखा है मेरा? सो आई डोंट नो, वो छाप इतना स्ट्रॉन्ग था बिकॉज वी डन टीवी फॉर सो लॉन्ग. तो आई थिंक दैट इम्पैक्ट वाज देयर. सो वो इम्पैक्ट निकालने के लिए, when you go and meet them, they love you, they talk to you very nicely, and
बोलते कि my family likes you and stuff. लेकिन but yeah, that role ना is very hard hitting and बहुत ही मतलब you are like a hero. तो मैं बोला सर लेकिन मैं वो भी कर सकता हूँ. So for that you needed a strong maker, like for example Supan Verma, after me playing Bajrang Pandey in FIR, had that trust कि मैं करा लूँगा. So you had to have that kind of maker. And then you did Hansal Mehta's Faraz and exactly, that was my imagine. Yeah, that was I think that was my learning experience and coming into the big circle of OTT, because I remember respected directors के साथ काम करने का Hansal sir is everything. He is an actor's delight because उनको पता है अननोइंगली वो निकाल देते काम, बिकॉज उनका कोई भी शो हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर एक्टर अच्छा काम नहीं कर सकता है ना. सो इट्स नॉट द एक्टर, इट्स ऑलवेज हिम. ही जस्ट नोज हाउ टू रिमूव परफॉर्मेंस फ्रॉम एन एक्टर. ही इज दैट ग्रेट. वहाँ आपने एक पिता का किरदार निभाया था और यहाँ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एजी और पुलिस वाले जो जितने फिट होते हैं वैसे किरदार. तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी रहा. सी हंसल सर की फिल्म के लिए आई हैड पुट ऑन वेट. आई रिमेंबर मैंने एक डीपी डाला था बाथरूम में एंड स्टफ एंड ही कॉल्ड मी लाइक आमिर तू बाप प्ले करने वाला है. एंड दैट ही टोल्ड मी कि मैं तुझे वो रोल देना चाह रहा था बट आई विल गिव यू अ फादर्स रोल, अदरवाइज ऐसा हीरोइज्म ना लगे. तो हम लोग सर आई विल डू अ फादर्स रोल. No, father of a teenager. I was stunned. ये बताइए आप, मैं कहीं पढ़ रही थी या कहीं सुना, I am in a happy space now. You have rejuvenated yourself. तो ये जो फेज है उसे आपने कैसे जिया है और कैसे खुद को एक नया आमिर, जो एक अवतार जो हमको देखने को मिल रहा है, फ्रेश, फाइन, पॉजिटिव, नाइस. यार I'm just having fun now. मुझे कोई प्रेशर नहीं है शोज का, मुझे कोई प्रेशर नहीं है एक्स्ट्रा शूटिंग का, मुझे किसी चीज़ का कोई बैगेज नहीं है. आई एम जस्ट enjoying and chilling with my work and my life now. मैंने 1.5 साल में जो OTT शोज शूट किए वो नेक्स्ट 6 महीने में आने वाले. सो आई एम हैविंग गुड टाइम. और मैं ऐसे भी नहीं रहा पहले की तरह कि मुझे भागना है उस तरफ और करना है. ऑफ कोर्स आई वांट टू डू गुड वर्क. यू लुक वेरी हैप्पी, यू लुक नाइस. और पहले भी एक अलग फैन फॉलोइंग रही है और मुझे लगता है कि अब जुड़ेगी, क्योंकि एक अलग आमिर को भी देखने का मौका मिल रहा है. सी वो एक माउंटेन था जो मैंने क्लाइंब कर लिया था टेलीविजन पे. यहाँ मैं न्यू कमर हूँ. ये एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी बात है. नहीं, I'm a newcomer on OTT space because there's such great actors, such good actors, and I think I'm average. So whatever I can do, I'll have fun and do. 17 साल की उम्र में I joined because I was the youngest crew in Sahara. Imagine. And all thanks to Subroto sir. I remember जब मैंने अपना पहला ad किया था, so he gave me permission कि इसको जब भी मैं फ्लाइट पे मिला था उनको और मैंने बोला था सर मुझे मैनेजर परमिशन नहीं दे रहे शूट करने का एंड स्टफ, मैं एक्टिंग मॉडलिंग करना चाहता हूँ. तो ही लाइक डन एंड ही हैड सीन माय एड. तो लाइक मैंने देखा एंड यू टेक ऑफ व्हेनेवर यू वांट. कौन बॉस बोलते हैं. क्या बात है. दैट्स हाउ आई थिंक अलोंग विद माय, बिकॉज आई वाज रनिंग माय हाउस, सो अलोंग विद दैट आई कुड परस्यू माय मॉडलिंग करियर. तो मेरी शुरुआत हुई, मैं कैबिन क्रू था एंड हैड अमेजिंग टाइम. 17 साल का था, कॉलेज जाता था. 17 साल की उम्र में कैबिन क्रू थे. उसके बाद कहते हैं ना कि हर चीज मतलब एवरीथिंग फॉलोज द अदर. तो शुरुआत की 17 साल की उम्र में, उससे पहले एड्स करते थे. नहीं, उसके बाद किया. मैं एक्टिंग कभी नहीं करना चाह रहा था. मैं एक्चुअली ऑलवेज वांटेड टू बी बिहाइंड द कैमरा. ओह हैप्पी. आई ऑलवेज वांटेड टू बी बिहाइंड द. ये एक्टिंग ऐसी होगी. मेरा एक फ्रेंड है, यू ऑल नो हिम, आलिम. हाँ, उसने मेरा पोर्टफोलियो निकलवाया एंड जब पोर्टफोलियो में पैसे वेस्ट हुआ, हमने किया यार तूने मेरा पैसे वेस्ट कर दिए, मुझे नहीं करना है. तो वो रिकवर करने के लिए एक्चुअली मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की. क्या बात है. मॉडलिंग शुरू की, कैबिन क्रू का काम किया, टेलीविजन में लवर बॉय के इमेज से पहचान मिली. जी. नाउ ही इज डूइंग फिल्म्स, OTT. देखिए ग्राफ कितना अच्छा है ना. That's how life is, ना. You have to grow in life. आगे की जिंदगी को कैसे देखते हैं? ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, काम करेंगे, मस्ती करेंगे, just have fun and do some good work. Keep surprising people who've seen me in a different role all my television career कि ये आदमी ये भी कर सकता है. So I just want to surprise people and surprise them with my work and travel and have fun. आप ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं और फिल्मों काम के अलावा, एक्टिंग के अलावा प्लान बी जो होता है हमेशा एक चलता है इंसान के साथ, वो क्या होता है आपका?
If you are not working, what do you do? I am involved with my projects in Goa. I'm doing some work in Goa. Okay. So जब मैं कोविड में लॉकडाउन के वक्त में एक शूट करने गया था नक्सल भारी, मेरा पहला जो OTT शो था, उस वक्त शूट पोस्टपोन हो गई 2 महीने के लिए बिकॉज पहुंच तो गया लेकिन शूटिंग ही नहीं हो रही थी. That's when I fell in love with Goa, and that's why I'm a part of me is in Bombay, a part of me is in Goa. So वहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ. क्या बात है कि कुछ कर रहे हैं, वो भी हमें थोड़े वक्त के बाद पता लगेगा क्या. ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे लगता है कि ट्रायल के साथ एक अलग मुकाम मिले आपको और आने वाले दिनों में भी बहुत सारा काम देखने को मिलेगा. Thank you so much. I'll see you soon because I think इस साल अब सबसे मुलाकात होती रहेगी. Sure. Thank you. Thank you.